भारत के दुश्मन देशों के लिए पृथ्वी, निर्भय, अग्नि, ब्रह्मोस के बाद प्रोजेक्ट विष्णु नए डर का नाम। भारत प्रोजेक्ट विष्णु के तहत करने वाला है एक बेहद ही खतरनाक मिसाइल को डेवलप। हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत के कुछ आगामी मिसाइलों के बारे में जानकर चीन और पाकिस्तान की नींद हराम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की बेहद ही खास वीडियो में। दोस्तों, जिस हिसाब से भारत ने हाल के कुछ वर्षों में अपने मिसाइल प्रोजेक्ट्स में सफलता हासिल की है, शायद ऐसी सफलता मौजूदा समय में किसी और देश ने नहीं की है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब भारत के पास बेहतरीन मिसाइलें नहीं हुआ करती थी और भारत को अपने लिए मिसाइल डेवलप करने में कई तरह की चुनौतियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज भारत के पास पृथ्वी, निर्भय, अग्नि मिसाइल, के सीरीज मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी बेहतरीन और खतरनाक मिसाइलें हैं। और दोस्तों, जब जब भारत के दुश्मन देश या दुनिया को यह लगता है कि भारत अब वेपन डेवलप करने के मामले में थोड़ा वक्त लगाएगा, तब भारत से निकलकर कोई ना कोई खबर दुनिया को हैरान कर देती है, जिसके तहत यह कहा जाता है कि भारत फलां वेपन को डेवलप कर रहा है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के एक अन्य मिसाइल, जिसे प्रोजेक्ट विष्णु नाम से जाना जा रहा है, उसके बारे में जानने वाले हैं। इस मिसाइल के साथ ही हम एक अन्य मिसाइल जिसका परीक्षण जल्द से जल्द होने वाला है, उसके बारे में भी इस खास वीडियो के जरिए जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत अपने नए प्रोजेक्ट विष्णु के तहत LDHCM यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप कर रहा है। और जिस हिसाब से अभी हाल ही में DRDO द्वारा LRASM का सफल परीक्षण हुआ है, उससे यह समझा जा सकता है कि भारत दुनिया को यह मैसेज देना चाह रहा है कि अब भारत अपने बेड़े में एक से एक बेहतर और अलग अलग तरह की खतरनाक मिसाइल को शामिल करने वाला है। दोस्तों, भारत के हालिया LRASM मिसाइल के सफल परीक्षण से ही भारत के दुश्मनों की हालत पस्त हो गई है। ऐसे में प्रोजेक्ट विष्णु जैसे सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत डेवलप हो रहे मिसाइल की क्षमताओं के बारे में जानकर तो भारत के दुश्मनों की हालत और भी पस्त हो जाएगी। तो आइए अब भारत के आगामी LDHCM यानी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में जानते हैं, जिसे प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, DRDO प्रोजेक्ट विष्णु के तहत जिस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने में जुटी हुई है, आमतौर पर उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। और इसकी वजह यह भी है कि यह भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस मिसाइल, इस प्रोजेक्ट या इसकी तकनीक के बारे में आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी भी कहीं मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी संभावना है कि आने वाले कुछ वक्त में, यानी जल्द से जल्द, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इस मिसाइल को डेवलप कर लिया जाएगा। और बता दें कि DRDO का इस मिसाइल को डेवलप करने के पीछे का मकसद हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को डेवलप करना है, जिसका परीक्षण भी हो चुका है। जी हां दोस्तों, HSTDV अनमैन्ड स्क्रैम जेट के हाइपरसोनिक स्पीड ग्लाइड का सफल परीक्षण 2020 में ही हो चुका है। बता दें कि इसकी टेस्टिंग 20 सेकंड से भी कम समय की थी, लेकिन इस दौरान इसने 7500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी थी। फिर पिछले साल ही जनवरी में उड़ीसा तट के पास इस HSTDV का परीक्षण किया गया था। और बता दें कि इसके पहले परीक्षण में इसने जो गति पकड़ी थी, उसके आधार पर यह समझ जा सकता है कि कैसे ये कुछ ही सेकंड्स में ही पाकिस्तान और चीन के किसी भी इलाके में सटीक और घातक हमला कर सकता है। इसके विषय में एक और जानकारी सामने आई है, और वो जानकारी ये है कि इसकी गति को भविष्य में घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ये पारंपरिक या न्यूक्लियर हथियार दागने में सक्षम होगा। दोस्तों, भारत के लिए इस तरह के वेपन को डेवलप करना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि अमेरिका सहित कई देश मौजूदा समय में हाइपरसोनिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट बनाने में जुटे हैं। दोस्तों, हाइपरसोनिक वेपन के मामले में रूस तो अमेरिका से भी आगे निकल चुका है और चीन के पास भी पहले से ही इस तरह के वेपन्स मौजूद हैं। ऐसे में हाल ही में भारत ने हाइपरसोनिक वेपन के मामले में जो सफलता हासिल की है,
वो कई मायनों में भारत के लिए खास होने के साथ साथ बेहद जरूरी भी था, क्योंकि अगर किसी भी मामले में भारत पीछे होता है तो इसे भारत की कमजोरी समझा जाएगा। दोस्तों, भारत प्रोजेक्ट विष्णु के साथ साथ कई और मिसाइल प्रोग्राम्स पर जुटा हुआ है। जी हां, और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भारत जल्द ही अपने एक और मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, और इस बात की ज्यादा संभावना है कि ये मिसाइल K4 या K5 हो सकती है। बता दें कि K4 और K5 मिसाइल SLBM हैं। SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे भारत द्वारा ही डेवलप किया गया है। ये मिसाइलें नौसेना की पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली मिसाइलें हैं। इनमें से K4 मिसाइल की रेंज तकरीबन 3500 किलोमीटर और K5 की रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर है। दोस्तों, K4 मिसाइल एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी, जबकि K5 एक IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और यह भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, जब यहां IRBM मिसाइल की बात हो ही रही है तो बता दें कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर जो मिसाइल दागकर दुनिया भर में सनसनी फैलाई है, वो वास्तव में एक IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ही थी, जिसका नाम ऑर्शनिक है। तो दोस्तों, जब रूसी IRBM ने यूक्रेन में तबाही मचाई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की यह मिसाइल कितनी खतरनाक साबित होगी। दोस्तों, K4 और K5 दोनों ही मिसाइलों को DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। इनकी रेंज की जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन होगा। और बता दें कि ये मिसाइलें भारत के परमाणु प्रोग्राम्स का भी हिस्सा हैं। दोस्तों, जिस हिसाब से मौजूदा समय में अभी कई देश युद्ध में उलझे हुए हैं और कई अन्य देश इन युद्धों में कूद पड़े हैं, उस हिसाब से भारत को भी अपनी सुरक्षा की चिंता है और कहीं ना कहीं भारत किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। और यही वजह है कि हाल के कुछ वर्षों में बड़ी ही तेजी से भारत ने बेहतरीन से बेहतरीन वेपन्स डेवलप किए हैं। हाल ही में DRDO द्वारा पहले लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण भी किया गया है। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पेलोड ले जाने में सक्षम है और इससे पहले 1000 किलोमीटर की अधिक रेंज वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के पहली उड़ान परीक्षण किया गया था। और जिस हिसाब से K5 या K4 मिसाइल की जल्द ही टेस्टिंग होने वाली है, उससे भी ये समझा जा सकता है कि मौजूदा समय में DRDO काफी व्यस्त है और इसका सीधा मतलब ये है कि जल्द ही दुनिया भारत के कुछ और बेहतरीन और खतरनाक मिसाइलों से रूबरू होने वाली है। दोस्तों, इन मिसाइलों के अलावा भारत अपने कई फाइटर जेट प्रोग्राम पर भी जुटा हुआ है, जिसके तहत स्टील्थ क्षमता वाले एयरक्राफ्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। और इन एयरक्राफ्ट्स के अलावा और कई बेहतरीन वेपन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, जिस पर दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत एक खतरनाक मिसाइल को डेवलप कर रहा है? क्या K4 या K5 मिसाइल भी चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ने वाली मिसाइलें साबित होंगी? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।